गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर एस खत्री, सीनियर रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, रोबोटिक ऑर्थोपेडिक क्लिनिक, जयपुर। आज मैं आपसे बात करूंगा ऑपरेशन के बाद, घुटने के ऑपरेशन के बाद या कोई फ्रैक्चर के ऑपरेशन के बाद जो आप वॉकर काम में लेते हो, उस वॉकर की आइडियल हाइट क्या होनी चाहिए। अधिकतर मेरे पास जो मरीज आते हैं उनकी वॉकर की हाइट सही नहीं होती है, उसी की वजह से उनको बैक में इशू आ जाता है, उनके हाथ में कंधों में पेन होता है। जब वो मेरे पास आते हैं तब उनको पता पड़ता है कि हाँ, इनकी आइडियल हाइट क्या होनी चाहिए थी। अधिकतर जो भी फिजियोस होते हैं वो इस चीज पे ध्यान नहीं दे पाते कि आइडियल हाइट वॉकर की क्या होनी चाहिए। तो आज आपको मैं बताऊंगा वॉकर की एंड केन की आइडियल हाइट क्या होनी चाहिए। मेरे पास एक वॉकर है, इस वॉकर को मैंने पकड़ रखा है। इस वॉकर को एडजस्टेबल होता है, जिससे आप इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, इसके चारों पैर को एडजस्ट कर सकते हैं। वॉकर जब भी आपके पास हो तो उस वॉकर की हाइट आपके जीटी, एक जो उभार होता है आपकी थाई बोन का, उस उभार के लेवल तक होना चाहिए। उस उभार के लेवल पे होने के बाद क्या होगा कि आपके जो दोनों एल्बो है वो 30 डिग्री का 30 डिग्री तक मुड़ेंगे, वो पूरा सीधा भी नहीं होंगे, 30 डिग्री तक मुड़ेंगे। तो आपके कंधे में, आपके एल्बो जॉइंट में पेन नहीं होगा, आपके गर्दन में पेन नहीं होगा। और उसके बाद जब आपको चलना है तब इसी वॉकर के सारे इसी तरह चलना है, सो दैट आपका एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट ये सारा स्टेबल रहे और आप गिरे नहीं उसमें, और ना आपको मसल वेस्टिंग हो। इसी तरह जब केन की हाइट की मैं अगर बात करता हूं तो आपको केन कौन सी लेनी चाहिए। केन जब भी आप लें तब आपको 4 पहिए वाले कैन लेनी चाहिए, जिससे एटलीस्ट आपको बैलेंस बनाने में सहूलियत मिले। इसके अंदर भी सेम वही चीज होती है। इसके अंदर हाइट एडजस्टेबल के लिए मल्टीपल्स होल होते हैं। इस हाइट को इतना एडजस्ट करना होता है सो दैट आपका ये जो पोर्शन है, ये आपकी बोन पे जो जीटी होता है, ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है, यहाँ पे उस हाइट पे आए। इसकी हाइट अभी कम है, मैंने जानबूझ के कम रखी क्योंकि दोनों में अंतर दिखाने के लिए। ये देखिए करीबन इतना अंतर है इसका, तो इसकी हाइट कम से कम यहाँ पे होनी चाहिए। और जब यहाँ पे होगी तो मेरा वही एल्बो जो है 30 डिग्री फ्लेक्शन पे होगा, और जब 30 डिग्री फ्लेक्शन में अगर मैं मूवमेंट करूंगा तो मेरा हिप पेन नहीं होगा, मेरा नी शोल्डर पेन नहीं होगा, एल्बो पेन नहीं होगा, और मेरी जो कमर है वो सीधी रहेगी और वो ज्यादा स्टेबिलिटी देती है। होप इस वीडियो के अंदर मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि मुझे वॉकर के अंदर और केन के अंदर क्या हाइट यूज करनी चाहिए। थैंक यू।